कोई इंसान साल 2 साल से जेल में है या अभी अरेस्ट हुआ है या एंटीसिपेटरी बेल लेनी है तो बेल हम कैसे लें, बेल कैसे कराएं और कब लगानी चाहिए पॉक्सो केसेस में। दोस्तों बेल कब लगाएं, ये कुछ ऐसा सवाल है जिस सवाल में छुपा है किसी भी वकील साहब का एक्सपीरियंस। दोस्तों अक्सर ये सवाल हमसे पूछा जाता है, जितने भी हमने पहले वीडियोस बनाई है पॉक्सो पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब दिए हैं। लगभग सभी सेक्शंस पर आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी पॉक्सो पर, जिसमें कि दोस्तों कई सारी वीडियोस हमने बनाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग या जजमेंट्स पर भी, लैंडमार्क जजमेंट्स पर भी हमने बात की और कई बार आपको बताया सजा किस सेक्शन में कितनी मिलती है, कैसे तो आप एंटीसिपेटरी बेल लेंगे और कैसे आप रेगुलर बेल लेंगे, या फिर सजा अगर हो गई है तो सजा होने के बाद अपील कैसे करेंगे ताकि वो सजा माफ हो सके। ऐसी कई सारी वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। पॉक्सो पर बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई है। सवाल अक्सर आप हमसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप तो आप हमें करते ही हैं कि सर बेल कैसे होगी, मतलब कोई इंसान साल 2 साल से जेल में है या अभी अरेस्ट हुआ है या एंटीसिपेटरी बेल लेनी है तो बेल हम कैसे लेंगे। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोई इंसान अभी अगर जेल गया है या साल 2 साल से भी अगर वो जेल में है तो बेल उसकी कैसे कराई जाएगी। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि बेल कैसे कराएं और कब लगानी चाहिए पॉक्सो केसेस में, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानूनी जानकारी ले रहा है या फिर आप पर कोई केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम उन सभी चीजों पर डिस्कस करते हैं जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दिल्ली में हम जो केसेस लड़ते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों आपको बेल लेना है, बेल में 3-4 पॉइंट्स को लेकर मैं बताऊंगा कैसे कैसे बेल आप ले सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि बेल कब लगाएं। दोस्तों बेल कब लगाएं, ये कुछ ऐसा सवाल है जिस सवाल में छुपा है किसी भी वकील साहब का एक्सपीरियंस। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अपने केस के बारे में कोई भी जानकारी चाहता है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं और जान सकते हैं क्या क्या ग्राउंड्स बन सकते हैं आपके केस में बेल लेने के लिए। मान लीजिए वकील साहब के पास गए और आपने बोला कि सर अभी 4 दिन पहले हमारा लड़का, मेरा भाई या मेरा पड़ोसी कोई भी एक अरेस्ट हो गया है जिस पर कि सेक्शन 4 या 6 लगाया गया है। कई बार एफआईआर में 4 और 6 दोनों सेक्शंस लिखे होते हैं। कई बार सेक्शन में ऐसे भी लिखे होते हैं कि लड़की को भगा कर ले गए थे, उसके बाद उसके साथ में कुकर्म हुआ। हालांकि दोस्तों केस झूठा है या सच्चा है ये बाद की बात है, ट्रायल चलता है, क्वेश्चनिंग जल्दी से नहीं होती इन पॉक्सो केसेस में और क्वेश्चन करवाई भी जा सकती है, डिपेंड करता है। पर जब भी आप किसी भी वकील साहब से मिलते हैं, आपने उन्हें डॉक्यूमेंट भेज दिए, मतलब अभी तो सिर्फ आपके पास एफआईआर ही है हाथ में और एफआईआर ही हाथ में है या फिर एफआईआर नहीं भी है तो उसे आपके वकील साहब कोर्ट से निकाल सकते हैं। आप घबराइए मत, वो आपकी एफआईआर को पढ़ते ही बता देंगे कि आपकी बेल कब कराई जा सकती है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस है कि नहीं आपने वो अपराध नहीं किया तो जिस दिन अरेस्ट किया है उसके नेक्स्ट डे भी बेल लगाई जा सकती है। ऐसी कोई मियाद नहीं है कि चार्जशीट लगने के बाद ही आपकी बेल होगी। आप बेल जब मर्जी लगा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं। अपने सगे संबंधी जानकार को आप जेल से बाहर निकाल सकते हैं दूसरे ही दिन। ये डिपेंड करता है आपके वकील साहब कितने एक्सपीरियंस्ड हैं पॉक्सो के मामले में। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ऑब्वियसली आप किसी भी वकील साहब के पास बेल लगवाने के लिए गए हैं तो आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ही। मान लीजिए सिर्फ आपके पास एफआईआर ही है, सिर्फ एफआईआर है और आपकी एक स्टोरी है जो कुछ आपके साथ में हुआ। अब पूरी स्टोरी उसके अंदर लिख देना और ग्राउंड्स को ना बनाना ये भी आपकी बेल डिसमिस का एक कारण होता है। तो ऐसे ही जल्दबाजी में बेल लगाने से अच्छा है किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ग्राउंड्स को बना लें। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कोई उस पर लैंडमार्क जजमेंट्स हैं या कोई भी जजमेंट्स हैं, रूलिंग्स हैं तो उनका इस्तेमाल कर लें और ये भी देख लें कि कानून कहां टूटा है। ये चीजें आपको जरूर देख लेनी चाहिए। आपने मान लीजिए पहली बार बेल लगाई, अक्सर लोग ये बोलते हैं सर हमने पहली बार बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई, अब हम चार्जशीट का वेट करेंगे। अरे चार्जशीट का वेट क्यों करना है आपको? आपके जो ग्राउंड्स थे आपके पास वही ग्राउंड रहेंगे। चार्जशीट आने के बाद तो पूरी इन्वेस्टिगेशन आपके सामने आ जाएगी। तो 2, 2.5, 3 महीने के लिए क्या सामने वाले को जो जेल में ऑलरेडी है उसे जेल में रखना उचित होगा? इसके लिए दोस्तों बेहतर है सेशन कोर्ट ने आपकी बेल डिसमिस मार दी, हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट जाइए, अपनी उन्हीं बातों को, सेम बातों को जो आपने ग्राउंड्स लिए थे रखिए। आपकी बेल बिल्कुल हो सकती है अगर आप निर्दोष हैं और आपके पास कोई भी ग्राउंड्स हैं या सबूत हैं। हाई कोर्ट से नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, डरिए मत। ये मत सोचना सुप्रीम कोर्ट गए बेल डिसमिस हो गई दोबारा आप जा नहीं सकते। चार्जशीट जैसी लगेगी सारे ग्राउंड्स ओपन हो जाएंगे, दोबारा से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं। अब मैंने अक्सर ये देखा इस मामले में कि लोग अक्सर गलतियां करते हैं। कुछ क्या गलतियां करते हैं कि बेल तो लगा दी, बेल लगा दी, ना तो अच्छे ग्राउंड्स हैं, ना ही वो ये जानते हैं कि लड़की ने वो इल्जाम लगाया क्यों। रीजन टू बिलीव एक वर्ड होता है दोस्तों कि आपकी बात पर भरोसा क्यों किया जाए। आप जो कोर्ट में खड़े होकर बोल रहे हैं उसमें कितना सच है। प्रिजम्पशन तो क्लियर है कि आपको गिल्टी मान के केस चलाया जाएगा जो सेक्शन 29 में लिखा हुआ है। यहाँ पर लड़की की गवाही तोड़नी पड़
पड़ती है, तुड़वाई जा सकती है। अगर फेक केस है, सेक्शन 22 को आप पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि पॉक्सो के अंदर सजा के प्रावधान बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। उम्र कैद से लेके फांसी तक सजा सुनाई जा सकती है। ये डिपेंड करता है केस क्या है, सेक्शन क्या है। सेक्शन 4 का केस अलग तरह से लड़ा जाता है। सेक्शन 6 लग गया, सबसे सीरियस सेक्शन है पॉक्सो एक्ट का, तो इसको केस को अलग तरह से लड़ा जाता है। सेक्शन 8 या 12 में एफआईआर हुई है, उसको लड़ने का तरीका अलग है। तो हर केस को लड़ने का तरीका अलग होता है, वो आपको आपके जो एक्सपीरियंस वकील साहब होंगे वही बता पाएंगे। किसी ने पहली बार केस लड़ा हो, सेकंड टाइम वो केस लड़ रहा है पॉक्सो का, गलतियां हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की, जो आप गलतियां करते हो। दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि आपने बेल लगाई, बेल आपकी डिसमिस हो गई। डिसमिस होने के बाद कुछ समझदार लोग आपको मिल जाते हैं। समझदार कौन? आपके मोहल्ले पड़ोस आसपास के, जिनको क्या कुछ भी नहीं पता, बस थोड़े बहुत केस उनके लड़ाई झगड़े के हुए थे, 2-4 बार थाने पुलिस में हो गए हैं, तो वो सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा अक्लमंद समझदार हो चुके हैं, अब तो कानून के बारे में हमें नॉलेज है। तो अब ये लोग यहाँ पर आपको फालतू फंड की एडवाइस देते हैं। इवन जो आपका सगा संबंधी जानकार जो जेल में है, अंदर भी उन्हें कई लोग मिल जाते हैं एडवाइस देने वाले। अगर उनकी इतनी अच्छी एडवाइस है तो पहले वो क्यों नहीं भरा जाते दोस्त? ये भी आपको सोचना चाहिए। होता क्या है, बोलते हैं कंसेंट का मामला था, लड़की ने रजामंदी के साथ में फिजिकल किया, घबरा मत तेरी बेल हो जाएगी। कई बार ऐसे बोलते हैं, कंसेंट को उठा लेते हैं वो लोग। कई बार बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, लड़की तूने शादी तो कर ही ली है, तो कोई बात नहीं, शादी के आधार पर लड़की उम्र बेशक कम थी, तेरी बेल हो जाएगी। लड़की तेरी मर्जी से तेरे साथ भागी थी, कोई बात नहीं, हो जाएगी। अरे सिर्फ लड़की गवाही तो है, गवाही से क्या होता है भाई? गवाही से सजा हो जाती है। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का इस मामले में। साथ में कई बार लोग क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता इन केसेस के अंदर, नॉर्मल केस है, मेडिकल तो हुआ ही नहीं, या फिर मेडिकल में कुछ आया नहीं। भाई इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आप पॉक्सो केस लड़ रहे हो, ये नॉर्मल केस नहीं लड़ रहे हो आप, मार धाड़ का केस नहीं है, सिर्फ रेप केस नहीं है। रेप केस फिर भी थोड़ा लीनियंट वे में लड़ा जाता है, उसको आसानी से बेल कराया जा सकता है, उसको आप क्वेश भी करा सकते हैं, उसके अंदर तो बेल आसानी से हो जाएगी। ये पॉक्सो केस है, पॉक्सो को बड़ी संजीदगी से लड़ना पड़ता है, बड़े सीरियस वे में लड़ना पड़ता है। तो ये भी एक गलत ग्राउंड है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों इसमें एक बात और समझिए, आपको बेल कभी भी आप लगा लो, 1 दिन हुआ तो भी, 2 दिन हुआ तो भी, 2 महीने हुए तो भी, साल हुए तो भी, आपको देखना पड़ेगा मेडिकल का मामला क्या है। अगर डीएनए मैच हो गया फिर तो दोस्तों मामला बहुत 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 सीरियस हो गया। फिर तो आपको बहुत तगड़े वकील साहब चाहिए जो इस मेडिकल को तोड़ सके। डीएनए जो मैच हो गया वो टूटेगा कैसे? हमारे पास एक केस आया था डीएनए मैच का, उसमें हमने जब सवाल जवाब पूछे तो डॉक्टर साहब के पास वो सवाल ही नहीं थे किस तरह से उन्होंने मैच किया। वो बड़ी डिटेल एक वीडियो है, कभी मौका मिलेगा उस पर एक वीडियो बनाएंगे मेडिकल के ऊपर, पर लड़की का मेडिकल हुआ या नहीं हुआ, पर जो लड़की की जो गवाही हुई वो कितनी ट्रस्टवर्दी है, कितनी ट्रुथफुल है, कितनी सही लगती है जज साहब को वो गवाही, उस पर भी निर्भर करता है कि आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि आपके लगभग गवाह सारे क्रॉस हो चुके हैं, 2-2.5 साल आपने जेल में काट लिया, आप सोच रहे बेल लगाऊंगा, बेल आपने नहीं लगाई, आप सेशन कोर्ट में लड़ते रहे, तो हाई कोर्ट जाओगे तो हाई कोर्ट बोल देगा ठीक है जी केस को एक्सपेडाइट कर देते हैं, 2-4 महीने में केस खत्म हो जाएगा। तो मामला वो भी गलत है आपके लिए। तो बेल लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए आपको, संकोच मत कीजिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी बेगुनाही के सबूत अपने वकील साहब को दीजिए। आपके वकील साहब उन सब डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे, अपने आर्गुमेंट पेश करेंगे और वहां पर आपकी बेल हो सकती है। घबराइए मत, पर अपने डिफेंस को जान जरूर लीजिए अपने वकील साहब के द्वारा कि वकील साहब क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।